नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका में आप सबका स्वागत है। मैं हूं राजेश राज और आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण विषय पे। ये महत्वपूर्ण विषय है प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को लेकर। दरअसल 1.5 साल से ये शिक्षक, भावी शिक्षक इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी परीक्षा का परिणाम मिलेगा, कब उन्हें नौकरी मिलेगी। लेकिन कोरोना काल ने उनके सपने, उनकी उम्मीदों पर जैसे एक ब्रेक लगा दिया हो। राजधानी के बूढ़ा तालाब पर उनका प्रदर्शन देखा और आज सभी शिक्षक जो भावी शिक्षक है वो हमारे साथ हैं उनसे बात करने के लिए कि किस तरह की मुश्किलें उनके सामने आ रहे हैं और किस तरह की चुनौतियां उनके भविष्य पर दिख रही है। प्रदेश अध्यक्ष है आप उस संगठन के। मैंने सुना, आपकी मुश्किलें भी सुनी, लेकिन ये पल ऐसा क्यों आ गया कि अब एकदम से लग रहा है हदें पार हो रही हैं, अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता? चूँकि सर 1 साल होने को है लगभग हमारे जो परीक्षा अवधि है वो निकलने को, और ये सरकारी नियम है कि 1 साल कंप्लीट होने के बाद जो भी भर्तियां हैं वो स्वमेव रद्द हो जाती है। अब अगर वो रद्द हो जाती है तो फिर हमारा कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। हमने इतना जो मेहनत किया, हमने जो पढ़ाई की, हमने जो एग्ज़ाम दिलाया, उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो हम सिर्फ और सिर्फ सरकार से ये चाहते हैं या तो कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे कि आप लोगों का जो समय अवधि ख़त्म होने वाली है वो समय अवधि ख़त्म नहीं होगी, उसको 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने या इतने दिन बढ़ाया जा रहा है ताकि हम संतुष्ट हो जाएं कि कुछ दिन बाद हमारा भर्ती होना है। जी, जो जानकारी है ये था कि मार्च में विज्ञापन निकला और वो 14,000 करीब 580 पदों के लिए था, तो अलग अलग उसमें पद है। तो क्या सबकी मियादें ये 30 सितंबर को पूरा हो रही हैं या फिर कुछ और अलग अलग वर्ग हैं जिसमें शायद एक्सटेंशन मिले या वक्त होगा? जी, व्याख्याता शिक्षक जो हैं उनकी अवधि जो है वो 30 सितंबर को ख़त्म हो जाएगी और लगभग अक्टूबर तक जितनी भी और सहायक शिक्षक हैं और शिक्षक पंचायत हैं और प्रयोगशाला परिचारक हैं, सबकी अवधि लगभग समाप्त हो जाएगी आने वाले 1 महीनों के अंतर्गत। ये एक तनाव है कि इन्होंने 1.5 साल से जो मेहनत की है, इंतज़ार किया है, उसकी इंतहा है। क्योंकि अगर 30 सितंबर तक ये भर्ती प्रक्रिया नहीं हुई तो फिर वो पूरी भर्ती प्रक्रिया ही रद्द हो जाएगी और ये चाहते हैं कि सरकार से कोई आश्वासन मिल जाए। सरकार कह क्या रही है? आप तो मिले भी होंगे। हम लोगों ने बार बार जो है ज्ञापन दिया है सभी कलेक्टरों को, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को, साथ में संचालक महोदय आलोक शुक्ला जी हैं, उनसे भी मुलाकात की थी हमने। और अभी तक ज्ञापन का जो सिलसिला है पिछले 9 महीने से चल रहा है। 9 महीने में नहीं में 25 से 30 बार हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से केवल एक ही मांग की हमने कि समय रहते जो भर्ती पूर्ण होनी है वो उस कार्रवाई को पूर्ण किया जाए। किसी तरह की बाधा इस भर्ती में अभी तक वर्तमान में नहीं है। जो कोरोना का विषय उठाया गया था, इसी कोरोना काल में संसदीय सचिव की नियुक्ति होती है, इसी कोरोना काल में मंत्रियों को नया नया पदभार मिलता है, इसी पद में इसी कार्यकाल में संविदा भर्ती भी होती है विभिन्न विभागों में। तो अगर अन्य कार्रवाई हो सकती है तो शिक्षक भर्ती जो पूर्ण हो चुकी है लगभग, केवल नियुक्ति आदेश का एक स्टेज आखिरी है जिसमें नियुक्ति आदेश जारी होना है और पदस्थापना होनी है। कुछ एक पद है जैसे शिक्षक जो पद है उसमें 1-2 कार्रवाई शेष है, बाकी व्याख्याता में सभी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है। तो एक बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार के दूसरे काम हो रहे हैं, दूसरी नियुक्तियां हो रही हैं, तो फिर शिक्षकों के साथ ही क्या प्रॉब्लम है? तो ये तो वाकई बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है और इस पर सरकार को जवाब भी देना चाहिए। देखिए, मसला ऐसा है कि जो व्याख्याता के पद हैं उनकी पूरी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है ना, सिर्फ उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया बची है। रही बात शिक्षक और सहायक शिक्षक के पदों पे, उसमें पात्र की जो सूची है उसमें किसी भी प्रकार का वित्तीय भार या किसी भी प्रकार का दूसरे प्रकार की तकलीफें नहीं है। तो हमको समझ में ये चीज़ नहीं आ रही है कि सहायक शिक्षक संवर्ग के जो पद है उसमें क्यों पात्र की सूची को रोक दी गई है। क्या सरकार चाहती है कि लोग जो हैं अलग अलग विषयों में, अलग अलग मसलों को लेके, विवादों को लेके भर्ती फंसे? क्या सरकार ऐसा चाहती है तो बता दे। हम ये चाहते हैं कि भाई 1.5 साल हो गई है, 1.5 साल से एक व्यक्ति को अभी तक की नियुक्ति नहीं मिली है। अगर वो नियुक्ति देना चाहते हैं तो प्रक्रिया को आगे बढ़े। हम ये नहीं कहते कि हमको आज स्कूल भेज दो, हमको आज से गुरुजी बना दो। भाई स्थिति आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी वित्तीय संकट ठीक हो जाएगी, आप उस दिन से नियुक्ति दीजिए, है ना। लेकिन लोगों को अभी ज्वाइनिंग मिल जाए, उनको पता चल जाए कि उनकी पदस्थापना किस जगह। मांगे रेशनल है। ये कह रहे हैं कि अगर सरकार पर वित्तीय भार है, अगर कोरोना की वजह से आर्थिक बोझ आया है, तो वो इस बात के साथ भी कोऑपरेट करने को तैयार है। सरकार भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ले और जब स्थिति ठीक
ठीक हो जाए उस दिन से उसको उसकी इन लोगों की पदस्थापना दे दे, ये अपनी तरफ से मांगे भी रख रहे हैं। कुछ और भी ऐसे उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस परीक्षा को दी, उनसे भी बात करना चाहेंगे। आप लोगों ने जब ये पढ़ाई शुरू की होगी, उम्मीदें थी, सारी प्रक्रिया तो लगी रही थी कि लगभग पूरी हो जाएगी। अब जो पिछले 8-10 महीनों से जो स्थिति बनी वो आपको किस स्तर तक परेशान कर रही है? सर एक्चुअल में 23 साल के लंबे इंतजार के बाद ये नियमित शिक्षक भर्ती आया था, जो भूपेश बघेल जी के आने के बाद ही शुरू हुआ, और उसके लिए हम उनका धन्यवाद भी ज्ञापन करते हैं कि उन्होंने ये प्रक्रिया शुरू किया। पर जितनी खुशी थी हमें शुरू में कि इतने लंबे इंतजार के बाद ये आया है, ये उनके रहते ही ये अभी तक तो धूमिल हो गया है। क्योंकि हम लोगों ने, कई लोग, हम लोग जॉब में थे, हम लोग अपना जॉब छोड़ के कोचिंग करके तैयारी करके फिर हम लोगों ने इसका पूरा का पूरा प्रोसेस किया, और जो हमारे पास जॉब था वो भी चला गया। उसके बाद से इतना लंबा हम इंतज़ार कर रहे हैं। कभी कभी ये लगता है कि हो सकता है सरकार को उस समय बहुत सारे चुनाव निकालने थे, इसके भरोसे उन्होंने नगर पंचायत, नगर निगम के बहुत सारे चुनाव निकाल लिए हैं कि आज होगा कल होगा, लेकिन कोरोना काल अभी आया है। हमारी भर्ती समय रहते हो गई रहती, हमारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के 3 महीने बाद ये कोरोना काल आया है। बस अभी भी हम ये चाह रहे हैं कि ठीक है, अभी वित्तीय संकट है, लेकिन हमें एक समय अवधि बताया जाए, हमारी नियुक्ति की प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाए, ताकि स्कूल खुलते ही हमें अपना स्कूल मिल जाए। जी, तो ये इतना बड़ा इंतज़ार, और जिस मुख्यमंत्री के रहते ये सब प्रक्रिया शुरू हुई, जिसके लिए वो धन्यवाद भी दे रहे हैं, अब वो थोड़ी सी चिंता में है क्योंकि उन्होंने अपना पुराना जॉब भी छोड़ा है। आप बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी में किस तरह के अनुभव रखे और क्या उम्मीदें थी, और अभी की स्थिति में कैसी लग रही है? हम एक लेडीज़ है और इतना परिश्रम करके अपने घर परिवार को संभाल के इतना परीक्षा दिलाए हैं और उस काबिल आए हैं, उसके बाद भी हमको इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है। और अभी भी सरकार से इतनी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी हमारी भर्ती हो जाएगी, लेकिन सरकार का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। हम हर जगह ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन सरकार कोई भी ऐसा निश्चित डेट या कोई निश्चित हमको कोई कारण नहीं बता पा रही है। तो हम चिंतित है। हम चाहते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द हमारी नियुक्ति का निर्धारित डेट दे और हम उस डेट के इंतजार में फिर अपने आगे की कार्रवाई को कर सकें। जी बिल्कुल। तो ये तमाम लोगों की जो भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो शिक्षक हैं, उन सबकी एक बस यही मांग है कि चूंकि उन्होंने अपनी पुरानी जॉब छोड़ी है इस अच्छे भविष्य को लेकर के, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है वो उसमें थोड़ी सी उनको मुश्किलें दिखती हैं। आपसे भी बात करना चाहेंगे, अभी ये जो संघर्ष है, क्या घरों में भी उस तरह के कोई सवाल उठते हैं कि आपने जो पहले की जॉब छोड़ी या फिर तैयारी की उसका क्या होगा, या घर की परिस्थितियाँ क्या कहती होंगी? जी सर, ज़रूर। घर पे भी हम लोगों को बहुत सी बातें सुननी पड़ती है। जैसे कि मैं एक मैरिड वुमेन हूँ, तो मेरी एक फैमिली है, और कहीं ना कहीं हम लोग एक मजाक बनकर रह गए, क्योंकि घर के काम छोड़कर या हर चीज़ों से सेक्रीफाइस करके हमने समय निकाला, इसके लिए पढ़ाई की, बाहर हमको कोचिंग के लिए भेजा गया, उस पर पैसे लगाए गए, नियुक्ति, मतलब कहना चाहिए कि हमारे एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बाद भी जब हमको आज नियुक्ति नहीं मिल रही है, आज भी हमको घर छोड़कर यहाँ आकर आंदोलन करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं घर से भी हमको प्रेशर तो मिलता ही है उस चीज़ को लेकर। साथ ही इससे पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी, मैंने जॉब छोड़ा तो कहीं ना कहीं घर पे आर्थिक संकट भी आ ही गया है, क्योंकि जो चीज़ें पहले इजीली हो जाती थी, अब क्योंकि इस नियुक्ति के चक्कर में हमने जॉब छोड़ दिया है, पुराना जॉब, तो हम लोगों को वो सारी चीज़ें भी फेस करनी ही पड़ती है। बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है, और जब इनकी बात सुने तो एक स्पष्ट तौर पे जो दबाव इनके पारिवारिक स्तर पे आता होगा वो सहज समझा जा सकता है, क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद ये सीधी भर्ती ऐसी थी जिसमें सीधे शिक्षक पदों पे भर्ती होनी है, और ये एक बड़ा अवसर था प्रदेश के युवाओं के लिए। इसके चलते उन्होंने जो अपनी प्राइवेट जॉब थी वो छोड़ी, फिर तैयारी की, और जब सब कुछ लग रहा था ठीक है कि अब नौकरी मिल जाएगी, लेकिन फिर वो हाथ से निकलता दिख रहा है। और अब जबकि कोरोना पीरियड है, सभी को पता है कि संक्रमण का कितना बड़ा खतरा है, इसके बावजूद वो यहाँ पे प्रदर्शन करने को बाध्य है। तो ये बाध्यता क्यों, और ये बाध्यता कहाँ पे खत्म होगी, इनसे आपसे बात करेंगे। कभी डर नहीं लगता है जब आप लोग इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शन करते हैं कि संक्रमण हो सकता है या फिर ज़िंदगी पे भी बना सकती है? सर डर बहुत लगता है सर, लेकिन क्या करें, मजबूरी है अपना, है ना। हम लोग 1.5 साल हो गया है। पिछले साल मार्च में 2019 में ये नोटिफिकेशन आया था कि ये भर्ती होगा, लेकिन आज तक केवल व्याख्याता का पात्र सूची बस जारी हुआ है, उसके उपरांत कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है सर, यहाँ तक कि संविदा का भर्ती अभी सरकार है अंग्रेजी मीडियम में। अगर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर सरकार के पास पैसा है अंग्रेजी भर्ती करने के लिए, तो हमारे लिए क्यों नहीं है पैसा? सभी का भर्ती कर रहे हैं, नर्स का कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, हज हाउस बना रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं वो, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे हैं? कुछ तो आश्वासन दे हमें, है ना, तभी हम वो तैयार हों। ये मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्यों नहीं कर रहे हैं, आखिर
क्या चाहना चाहते हैं वो, क्या करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो ये सवाल है। हम बात कर रहे थे शिक्षक पदों पर भर्ती को लेकर रुकी प्रक्रिया को लेकर के, और प्रदेश को जो बेरोजगार युवक है उनकी बातों को लेकर के। एक दूसरा अहम मुद्दा ये भी बचता है कि जब कोरोना की बात की जा रही है, जब आर्थिक संकट की बात की जा रही है, इस दौरान भी कुछ दूसरी नियुक्तियां हो रही है, उसको लेकर भी ये शिक्षक, भावी शिक्षक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो प्रक्रिया शुरू हो सकती है तो फिर ये क्यों नहीं। ये एक आप मुद्दा उठा रहे थे कि दूसरे विभागों में भर्तियां हो रही हैं तो फिर हमारी क्यों नहीं। तो वो इस बात को आप शासन के सामने किस तरह से रखते हैं या आपने रखा है? जी, अगर हर तरह की भर्तियां कर रही है सरकार और उनको ये है कि उनको पेमेंट भी मिलेगा जितनी भी भर्तियां कर रही है, तो अब मैं छत्तीसगढ़ी में कहा था गुरुदेव, हमार दाऊ जी छत्तीसगढ़ी ज़्यादा अच्छा समझिए, हमारे मुख्यमंत्री साहब है, तो मैं ये की था दाऊ जी ला कि हमन छत्तीसगढ़ डीएड बीएड संगठन के मैं मुखिया हरा, और हमन ये कहा था कि आप मन ला दाऊ जी भर्ती ला ले ला पढ़िए और भर्ती ला लाओ, और अगर आप मन करा पैसा कौड़ी नहीं है देवर हमन ला, तो हमन फ्री में पढ़ाए बर तैयार हन। हमन 1 रुपया नहीं लन, जब तक आप मन के वित्तीय समस्या के समाधान नहीं हो जाए तब तक हमन जतका गुरुजी 14,580 पद में आप मन भर्ती कराओ, वो 14,580 पद में जतका जन भी हमन नौकरी करबो, हमन 1 रुपया नहीं लन जब तक आपके वित्तीय समस्या के समाधान नहीं हो जाएगी। तो ये तो इन्होंने अपनी ओर से कह दिया कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं भर्तियां दे दीजिए, जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तब आप पैसे दीजिएगा। ये तो काफ़ी बड़ा दिल दिखाया। तो आप सरकार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, 40 उत्कृष्ट विद्यालय खोला गया अंग्रेजी माध्यम का, और हमारे यहाँ जो अभी 14,580 पदों पे भर्ती हुई उसमें 706 पदों पे अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों की परीक्षाएं हुई है। मैं उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ अभ्यर्थी हूँ, पर जब हम उत्तीर्ण हैं, हमने कंपटीशन एग्जाम को निकाला है, तो भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई सरकार को कि सरकार अलग से लोगों का डॉक्यूमेंटेशन बाय पोस्ट मंगा के उनकी भर्ती कर रही है नियम के विरुद्ध, बिना किसी की जानकारी के। पूरी भर्ती नियम के विरुद्ध हो रही है। जब अब हम, ये दाऊद खान जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े डीएड बीएड संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं प्रांतीय सचिव हूं। जब अगर हम उसकी शिकायत अगर किसी जिला शिक्षा अधिकारी को करते हैं तो वो हमको कहते हैं कि मैं फोन में बात नहीं करता हूं, तो क्या हम 1.5 लाख लोगों के प्रतिनिधि से वो फोन पे बात नहीं करने का अधिकार रखते हैं? हम हाथ जोड़ के विनती कर रहे थे। कांकेर के डीओ है मिस्टर राकेश पांडे, जब मैं उनको फोन किया, मैं बोला सर अनियमितता हो रही है, उसमें तकलीफें हैं, जो आप भर्ती कर रहे हैं, मैं फोन में बात नहीं करता, आके मिलो। ये भी एक इशू है कि अगर दूसरी परीक्षाएं हो रही है, संविदा पे करने की जरूरत क्यों है? हमारे साथ कुछ और हैं जो इस पूरे एपिसोड में एक त्रासदी भी प्रस्तुत करती है। जब हम बेरोजगार की बात करते हैं, जब हम असहाय की बात करते हैं, हमारे साथ एक शिक्षक, भावी शिक्षक होने वाले, जिन्होंने परीक्षा पास की, दिव्यांग भी है, वो भी हमारे इस शो में अपनी बात रखने आए हैं। क्या कह रहे हैं आप और क्या चाह रहे हैं सरकार से? सर, मैं विकलांग हूँ, लेकिन भूपेश बघेल जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि जल्दी से जल्दी शिक्षक भर्ती करें, लेकिन कोरोना काल के कारण इस तरीके से लेट करना उचित नहीं है, क्योंकि हर चीज़ के भर्ती सभी चीज़ में ले रहे हैं, हर यहाँ क्या बोलते हैं, अन्य विभागों में भर्ती ले रहे हैं, लेकिन हमारे शिक्षा विभाग में भर्ती नहीं ले रहे हैं। तो कम से कम यही चीज़ की भर्ती लेना चाहिए। हम लोग इनसे यही उम्मीद करते हैं। तो आपने कितने समय से ये तैयारी की थी, और जब ये तैयारी की थी क्या उसके पहले कभी जॉब कर रहे थे, क्या उसको छोड़ करके की, या घर की स्थिति कैसे है वो बताएं? घर की स्थिति तो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन मैं 2014-15 में पढ़ाई किया हूँ, और बेमेतरा में जो डाइट है वहाँ पढ़ाई किया हूँ, और घर से बाहर रह के पढ़ाई किया हूँ। पूरे खर्चे मैं ही, मतलब पिताजी वहन करते थे, और बाहर रह के और वहाँ से किराए में रह के वहन करता था। जी, तो ये काफ़ी बड़ी उम्मीद रही होगी आपको इस जॉब से। हाँ, लेकिन भर्ती नहीं ले रहे हैं, इसीलिए इसे दिक्कत हो रही है, तो इसलिए हड़तालें हो रही है। जी बिल्कुल। तो ये एक पीड़ा समझिए, तकलीफ समझिए कि प्रदेश के ऐसे लोग भी हैं जो इस उम्मीद में रुके हुए हैं कि जब उन्होंने परीक्षाएं पास कर ली हैं तो सरकार उनको नियुक्ति देंगी।
आप भी शायद उस इंतज़ार में होंगे। जी जी सर, आज हम इसी मामले को लेकर आज हम लोग आंदोलन किए थे 1 दिवसीय। हमारा मांग यही है कि जो व्याख्याता का तो लगभग फाइनलिस्ट जारी करना है नियुक्ति आदेश, और जो सहायक शिक्षक और शिक्षक का पात्र लिस्ट जारी करना है, उसी को लेकर हम लोग आज आंदोलन किए थे। और सरकार को अल्टीमेट दिए हैं कि अगर 1 सितंबर तक कुछ सकारात्मक पहल नहीं आई तो अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन होगा प्रदेश। हम इस पे भी बात करते हैं कि जब प्रदर्शन हुआ, जब सरकार को लगातार ज्ञापन सौंपा गया है, अब आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि 30 सितंबर व्याख्याता पदों के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए लास्ट लाइन है। अगर सरकार ने अपनी ओर से कोई निर्देश नहीं जारी किया तो ये प्रक्रिया खुद में स्वमेव निरस्त हो जाएगी और फिर ऐसे में बड़ा संकट ऐसे प्रदेश के लाखों लोगों के ऊपर होगा। तो अल्टीमेटम क्या है? 1 सितंबर को आपने कहा कि निर्णय ले लीजिए, नहीं तो हम उग्र करेंगे। आगे में उग्र में और क्या क्या, या फिर आगे के 1 तारीख को हम लोगों ने सब जो सरकार उनको अल्टीमेटम दिया हुआ है कि 1 तारीख तक अगर कोई सकारात्मक पहल अगर सरकार की तरफ से नहीं होती है तो 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस है, उस दिन से हम कहीं ना कहीं हम अमरण अनशन पे बैठेंगे। साथ ही साथ हमारे कुछ मित्र हैं जो मुंडन कराएंगे अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए। और चूंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो था अभी तक कोरोना का था कि कोरोना काल में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है शासन की, इस कारण से बार बार भर्ती को टाला जा रहा है। तो अभी हाल में ही छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 3 साल का प्रोबेशन पीरियड लाया गया है। इसके पहले जो प्रोबेशन पीरियड था 2 साल का था, अब उसको 3 साल का कर दिया गया। साथ ही साथ 3 वर्ष की वेतन कटौती भी हुई है। स्टाइपेंड के तौर पर तनख्वाह दिया जाएगा, नियमित वेतन का तनख्वाह भी नहीं मिलेगा। और हर साल 20 से 30% वेतन कटौती की प्रावधान उन्होंने लाया है। ये सब चीज़ें भी आप लोगों को कहीं ना कहीं विचलित करती होगी। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग कर्मचारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने भी समर्थन दिया है और अब इसके समर्थन में, इन शिक्षकों के समर्थन में वो भी आ गए हैं। तो आप तो काफ़ी लंबी लड़ाई मैंने देखा है कि शिक्षाकर्मी 2006-08 के दिनों में भी आपको उनके साथ संघर्ष करते देखा है। अब इस नई पीढ़ी के जो युवा हैं वो भी आपके साथ हैं। क्या देख रहे हैं कि सरकार की मंशा क्या है? क्या वो करेगी या फिर इनको भी उतने ही संघर्ष में जाना पड़ेगा? देखिए, इन बच्चों को तो मैं यही बोलूँगा कि हम संघर्ष के लाडले बेटे, संघर्ष हमारा नारा है और संघर्ष से सच की जीत हुई, संघर्ष से शोषण हारा है। सरकार जिस हिसाब से काम कर रही है, छत्तीसगढ़ राज्य में बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, हमारी एक सूत्री मांग है और उसके लिए हम संघर्ष करते रहते हैं। मैं तो एक कदम और आगे बढ़ के बात करूँगा। यदि मध्य प्रदेश सरकार ने नियम जारी किया है अभी कि मध्य प्रदेश का नागरिक ही जो पैदा हुआ है वही वहाँ नौकरी लगेगा, तो क्या छत्तीसगढ़ राज्य में नियम क्यों लागू नहीं होना चाहिए कि जो छत्तीसगढ़ में पैदा लिया, छत्तीसगढ़ में पढ़ा, छत्तीसगढ़ में बढ़ा, उसको नौकरी लगना चाहिए। और ये जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं, जब पद रिक्त हैं, पैसे का कोई बात कहीं नहीं है। छत्तीसगढ़ में इतना पैसा है, केवल उसका उपयोग कितना किया जा सकता है सरकार के द्वारा सही। और बेरोजगारों को आप नौकरी दो। आज भी बुढ़े लोगों को संविदा नियुक्ति दे रहे हो, जो चमचागिरी कर रहे हो उसको आगे बढ़ा रहे हो। आज मेरे को पता लगा कि हमारे मुख्य सचिव जी को भी 6 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं। ये क्यों भूल रहे हो कि आप उनको एक्सटेंशन दोगे तो उसके नीचे वाला जो मुख्य सचिव बनने वाला है उस बेचारे गरीब का तो अहित होगा ना। जी, आपने कहा कि हम इसके समर्थन में भी खड़े होंगे, तो वो समर्थन किस तरह का होगा? अगर ये इन्होंने कहा कि 1 तारीख तक अल्टीमेटम दिया है सरकार को, अगर वो पूरा नहीं होता है, 5 को ये उससे भी आगे धरने पे जाने की तैयारी में है, आप और आपका बहुत बड़ा संगठन है, वो किस रूप में इनकी मदद करने सामने आ रहा है? मैं तो इनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी से अपील करूंगा कि शिक्षक दिवस के दिन इनको सम्मान दें और शिक्षकों के भर्ती का निर्णय लें। और यदि नहीं होता है तो ये आगे बढ़ेंगे, लड़ना इनको है, ये जितना लड़ेंगे मैं उनके साथ रहूंगा। ये खुद नहीं लड़ेंगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन हमारा ये मांग है कि रिक्त पदों पर भर्ती किया जाए और इनको नियमित किया जाए। शिक्षकों को नौकरी मिलना चाहिए, बेरोजगारी नहीं रहना चाहिए। और जो भी हमारे भाई बात कर रहा था ना, बिना नियम में संशोधन किए कोई भी नियम बनाएगा, जीएडी बनाएगा। वित्त विभाग ने नियम जारी कर दिया कि ये जो परीक्षा अवधि होगा वो 2 साल से बढ़ा के 3 साल, तनख्वाह भी ऐसा गरीबी रेखा में 8,000, फिर 10,000, फिर 12,000। आपको ये नियम में संशोधन करने का किसने अधिकार दिया है? ये नियम में आप देख लीजिए, कंडक्ट रूल में केंद्र सरकार को अधिकार है। जितने भी संशोधन हुए उसमें लिखा हुआ है भारत सरकार के नियम इतने के अंतर्गत संशोधन किया गया। हम परीक्षा अवधि का भी विरोध करते हैं। जी, तो ये बिल्कुल साफ है कि इस सरकार के लिए ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। अगर
प्रदेश के 14,580 शिक्षकों का जो भविष्य है वो अगर जल्द साफ नहीं हुआ तो निश्चित रूप से प्रदेश का बड़ा कर्मचारी वर्ग, बड़ा तबका एक बार फिर सरकार के खिलाफ होगा। और हमने देखा है कि शिक्षकों के मुद्दे पे किस तरह से सरकार को परेशानी झेलनी पड़ी है, चाहे वो शिक्षाकर्मी का मुद्दा रहा हो या फिर कोई दूसरा मुद्दा। तो ऐसे में देखना होगा कि सरकार इनके अल्टीमेटम को किस रूप में लेती है और कितने जल्द उनके हित में या उनके जो भविष्य है उसको लेकर फैसला कर पाती है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24।